जय हो रामायण जी मैया। जय हो श्री सीताराम। जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो सरस्वती मैया। जय हो गणेश भगवान। जय हो शंकर पार्वती। जय हो सभी देवी देवताओं की और सभी दर्शकों को जय सीताराम। तो आज हम 42वें दोहे से रामायण जी के दोहे और चौपाई का पाठन करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आरती विनय दीनता मूरी, लघुता ललित सुबारि न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आपस पियास मून मलहारी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष ग्लानि। भव श्रम शोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दूषा। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटाहि पाप परिताप हिए ते। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानियों को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सूख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिनहि अहि बारहि न मानस धोए, ते कारय कलिकाल विगोए। त्रसित निरखि रवि कर भव बारी, फिरहि मृग जिम जीव दुखारी। मति अनुहारि सुवारि गुण रामा, गन गनि मन अनवाय सिया रामा। सुमिर भवानी शंकर ही रामा, कह कवि कथा सुहाय सिया रामा। अब रघुपति पद पंकर रामा, ये धरी पाय प्रसाद सिया रामा। कहूँ जुगल मुनिवर कर रामा, मिलन सुभंग संवाद सिया रामा। जिन्होंने इस राम स्वरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया है, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए हैं। जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण कर कर कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ।
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखै बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होय मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि रामा, वरनहि तत्व विभाग सिया रामा। कहीं भक्ति भगवंत के रामा, संयुक्त ज्ञान विराग सिया रामा। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रही, तचित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषियों मुनियों का समाज वहां भरद्वाज आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथा कहते हैं। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मंज गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरि मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राख्यहु पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोह लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय अकाजा। संत कहाई असनीत प्रभु रामा, श्रुति पुराण पुनि गाव सिया रामा। होय न विमल विवेक और रामा, गुर सन किए दुराव सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ जर बिहारी। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया है। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के
सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिया पाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। जय सीताराम। जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो सरस्वती मैया, जय हो गणेश भगवान, जय हो श्री शंकर पार्वती जी, जय हो सभी देवी देवताओं की। जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें। सभी दर्शकों को जय सीताराम।